इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा द विलेज मूवी की, जो 2004 में रिलीज हुई थी और ये एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। मूवी की शुरुआत एक छोटे से बच्चे को दफनाने से होती है, जो गांव के बड़े बुजुर्गों में से एक ऑगस्ट निकोलसन का बेटा था। बाद में वो सभी जब बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो उन्हें जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। सारे लोग डरकर शांत हो जाते हैं, पर क्योंकि नोहा को मेंटली प्रॉब्लम्स थे, वो दिमागी तौर पर बीमार था, इसलिए उन आवाजों को सुनकर खुश होने लगता है। यह कोविंगटन विलेज पेंसिल्वेनिया में 19वीं सेंचुरी के समय का है और ये गांव चारों ओर से जंगल से घिरा हुआ है। गांव के लोग जब भी लाल कलर के फूल, पत्ते या फल देखते हैं तो उसे जमीन में गाड़ देते हैं। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि जंगल में कुछ बेनाम जीव रहते हैं और वो लाल कलर से अट्रैक्ट होकर गांव में आ जाते थे। गांव के लोग इस कलर को दी बैड कलर कहते थे और वो जंगल में भी नहीं जाते थे। सालों पहले गांव के बड़े बुजुर्गों में और जंगल में मौजूद बेनाम जीवों में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि गांव के लोग कभी भी जंगल में नहीं जाएंगे और वो जीव कभी गांव के अंदर नहीं आएंगे। पर फिर भी सेफ्टी के लिए उन्होंने गांव के चारों ओर सुरक्षा के घेरे लगवा दिए थे, जहां से हर समय गांव के लड़के पहरा देते थे, ताकि वो जीव अगर गलती से गांव के अंदर भी आ गए तो वो सभी को बड़ी सी घंटी बजाकर इन्फॉर्म कर सके। एक दिन बच्चों को खेलते समय एक मरा हुआ जानवर मिलता है, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि शायद उसे नोचकर खाया गया था। तभी वहां एडवर्ड वॉकर आ जाता है, जो गांव के बड़े बुजुर्गों में से एक था। वो बच्चों से पूछने लगता है कि उन्हें क्या लगता है, ऐसा कौन कर सकता है, जिसमें से एक छोटी बच्ची जवाब देती है कि उस जानवर को उन बेनाम जीवों ने मारा होगा, जिसका हम नाम नहीं लेते। तो एडवर्ड कहता है कि अगर वो गांव में आए थे तो इसका मतलब है कि गांव का कोई व्यक्ति बाउंड्री के बाहर गया था या फिर किसी ने बैड कलर को गांव के अंदर लाया था। आगे गांव के बड़े बुजुर्ग एक मीटिंग कर रहे होते हैं, तभी वहां एक लड़का आ जाता है, जो कि एलिस हंट का बेटा लूसियस हंट था। लूसियस सभी से गांव से बाहर टाउन में जाकर मेडिकल सप्लाई लाने की परमिशन मांगता है, ताकि जिस तरह अगस्त के बेटे के बीमार होने से मौत हो गई, वैसा दूसरे बच्चों या लोगों के साथ ना हो। और वो कहता है कि अगर वो अच्छे मन से जंगल क्रॉस करेगा तो शायद वो बेनाम जीव उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन लूसियस को गांव से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। घर पर एलिस लूसियस के गांव से बाहर जाने को लेकर उससे थोड़ी गुस्सा होती है, तो लूसियस अपने दोस्त फिल्टन के पास आ जाता है, जिसकी ड्यूटी टावर पर लगी थी। अगली सुबह गांव वालों को फिर एक मरे हुए जानवर की लाश मिलती है, तो वो सभी तुरंत एक मीटिंग रखते हैं, जहां एलिस सभी से कहती है कि हर बार ऐसा नहीं हो सकता है कि बेनाम जीव ही जानवरों को मार रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये काम किसी वुल्फ का हो या फिर किसी दूसरे बड़े जानवर का। और क्योंकि गांव में से किसी ने भी बाउंड्री क्रॉस नहीं की है, तो वो बेनाम जीव गांव में नहीं आएंगे। आगे एलिस सभी से कहती है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो इस बात की गंभीरता को देखते हुए पहरेदारी बढ़ा देंगे। मीटिंग के बाद सभी अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वॉकर की बेटी किटी उनसे कहती है कि उसे एक लड़के से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहती है, पर उसने ये बात अभी तक उसे नहीं बताई है। किटी उस लड़के से बात करने से पहले वॉकर से उसकी आशीर्वाद मांगती है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि लूसियस था। किटी उसे जाकर अपने दिल की सारी बातें बता देती है और लूसियस किटी की सारी बातें ध्यान से सुनता है और उसे मना कर देता है। उस रात किटी अपने घर जाकर खूब रोती है। अगले दिन नोहा एक लड़के के साथ झगड़ा कर रहा होता है, तभी वहां आइवी आकर उन्हें झगड़ा करने से मना करती है। आइवी भी एडवर्ड वॉकर की बेटी थी और वो देख नहीं सकती थी, क्योंकि जब बचपन में आइवी की आंखों की रोशनी किसी कारण जाने लगी तो गांव से बाहर ना जाने के नियम के कारण उसे सही समय पर मेडिकल हेल्प नहीं मिल सकी। आइवी नोहा को एक छोटे से घर के पास लेकर आ जाती है और उससे कहती है कि अगर गांव में कोई बड़ी गलती करता है या किसी को चोट पहुंचाता है तो गांव के बड़े बुजुर्ग फैसला सुनाने तक उसे इसी रूम में रखते हैं। आइवी नोहा को प्रॉमिस करने को कहती है कि दोबारा वो किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगा और फिर वो पास के एक पेड़ तक रेस लगाते हैं, जहां लूसियस पहले से बैठा हुआ था। वहां नोहा अपने पॉकेट से रेड बेरीज निकालकर आइवी के हाथ पर रख देता है, जिसे देखने के बाद लूसियस आइवी से कहता है कि उसने दी बैड कलर को पकड़ा हुआ है। आइवी तुरंत अपने हाथों को बंद कर लेती है और कहती है कि ये कलर उन्हें अट्रैक्ट करता है, जिसका हम नाम नहीं लेते। लूसियस नोहा से पूछता है कि उसे ये बेरीज कहाँ से मिली, तो नोहा लूसियस का हाथ पकड़कर उसे पत्थर के पीछे की ओर ले जाता है, जहाँ बेनाम जीव की पेंटिंग बनी हुई थी। बाद में लूसियस सभी से कहता है कि उसे लगता है कि नोहा जंगल में जाकर उन बेरीज को लेकर आ गया होगा और उन बेनाम जीवों ने नोहा के इनोसेंस को सेंस करके उसे चोट नहीं पहुंचाई होगी। लूसियस कहता है कि वो बेनाम जीव शायद उसी पर हमला करते हैं जिसे वो खतरनाक समझते हैं, तो अगर वो अच्छे मन से मेडिसिन के लिए जंगल क्रॉस करेगा तो वो बेनाम जीव उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन फिर एक बार लूसियस को गांव से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। घर पर एलिस लूसियस से कहती है कि वो उसे टाउन के बारे में सिर्फ एक बार ही बताएगी और उसके बाद वो कभी भी इस बारे में बात नहीं करेंगे। एलिस लूसियस से कहती है कि वो जब छोटा था तो उसके पिता मार्केट के लिए सुबह 9 बजे निकले थे और 2 दिन बाद उनकी नेकेड बॉडी नदी में तैरती हुई मिली। उन्हें किसी ने लूट लिया था और मारकर नदी में फेंक दिया था।
लूसियस ये सुनकर रोने लगता है और कहता है कि इस गांव के हर कोने में कुछ न कुछ राज है, और पीछे एक बॉक्स की ओर इशारा करते हुए कहता है कि गांव के सभी बड़े बुजुर्गों के पास ऐसा बॉक्स है, पर वो ना कभी इसे खोलते हैं ना इस बारे में बात करते हैं। तो एलिस बताती है कि उनमें उनके टाउन से रिलेटेड जो बुरे अनुभव रहे हैं उनकी याद में कुछ चीज़ें रखी हुई है। वो सभी अपनी कुछ चीज़ों को इस बॉक्स में इसलिए रखे हुए हैं ताकि वो बंद रहे पर भुलाया नहीं जा सके। लूसियस उस बॉक्स को खोल कर दिखाने के लिए कहता है, पर एलिस मना कर देती है। अगली सुबह गांव के लड़के बाउंड्रीज के हर खंबे पर येलो कलर पेंट कर रहे थे। जैसे रेड कलर को वो खतरा मानते थे और बैड कलर कहते थे, वैसे ही येलो कलर को वो सेफ और शांति का प्रतीक मानते थे। लूसियस खंभों को पेंट करते करते जंगल में इंटर कर जाता है और कुछ रेड बेरीज तोड़कर अपने पास रख लेता है। लूसियस ये देखना चाहता था कि अगर नोहा के जंगल से बेरीज लाने पर कुछ नहीं हुआ तो इस बार उसके हाथों बेरीज लाने से क्या होता है। रात में आइवी नोहा के साथ खेल रही होती है। तभी वहां लूसियस आकर आइवी से कहता है कि उसे इतनी रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए और उसे उसके घर तक छोड़ देता है। आइवी घर जाने से पहले लूसियस को बताती है कि उसकी बहन किटी को एक लड़का पसंद आ गया है और वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आइवी और लूसियस भी एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए लूसियस ने शुरुआत में किटी को मना कर दिया था। इधर फिंटन टावर पर पहरा दे रहा होता है। तभी अचानक उसे नीचे से कुछ आवाजें आती है और वो जब नीचे देखता है तो उसे एक बेनाम जीव गांव की ओर जाता हुआ दिखता है। फिंटन बेल बजाकर सभी गांव वालों को आगाह कर देता है, जिसे सुनकर सभी अपने अपने घरों की ओर जाने लगते हैं। वो जीव गांव के अंदर आ जाता है और आइवी घर पर दरवाजे के पास खड़ी हुई थी। किटी उसे दरवाजा बंद करके घर के अंदर आने को बोलती है, पर आइवी कहती है कि लूसियस बाहर कहीं है और वो यहाँ जरूर आएगा ये देखने के लिए कि हम सेफ हैं या नहीं, और ये कहकर वो अपना हाथ बाहर कर लेती है। तभी वो बेनाम जीव वहाँ आ जाता है और आइवी की ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक से लूसियस भी वहाँ आ जाता है और आइवी का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर ले आता है और वो सभी घर के नीचे छिप जाते हैं। अगली सुबह तक वो जीव वापस जंगल में जा चुके थे, पर उन्होंने गांव के ज्यादातर घरों के दरवाजे पर बैड कलर से मार्क कर दिया था। वॉकर मीटिंग में सभी से कहता है कि उनके घर के दरवाजों पर मार्क एक चेतावनी है कि कोई फिर से बाउंड्रीज क्रॉस ना करे। वो बेनाम जीव बिना किसी कारण कभी गांव में एंटर नहीं करते हैं। तभी एक लेडी वाइवियन पर्सी, जो नोहा की माँ थी, उसे जाकर एक नोट देती है। वाइवियन जब उसे पढ़ती है तो उसमें लूसियस ने लिखा था कि एक दिन पहले वो जंगल से बैड कलर की बेरीज तोड़कर बाउंड्रीज के अंदर आ गया था और इसी कारण वो बेनाम जीव गांव में आए थे। वो अपनी गलती के लिए गिल्टी फील कर रहा है और उसे जो भी सजा दी जाएगी उसे वो स्वीकार होगा। बड़े बुजुर्ग बातचीत करने के बाद लूसियस को माफ कर देते हैं और अगली बार ऐसा कुछ ना हो इस बात का ध्यान रखने को कहते हैं। कुछ दिन बाद किटी की शादी की डेट आ जाती है और कुछ लड़के एक मांस का बड़ा सा टुकड़ा बाउंड्रीज के बाहर एक पत्थर पर डाल देते हैं ताकि वो बेनाम जीव इसे खाकर संतुष्ट हो जाए और दोबारा गांव में ना आए। आइवी मिसेस क्लेग के साथ बैठकर बात कर रही होती है। तभी मिसेस क्लेग आइवी से कहती है कि उसकी भी एक बड़ी बहन थी और किटी बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। जब आइवी मिसेस क्लेग से उसकी बड़ी बहन को कोविंटन विलेज लाने को कहती है तो मिसेस क्लेग बताती है कि उसके 23वें जन्मदिन से पहले ही मौत हो गई थी। वो बाकी की सेरेमनी पूरा करते हैं और सभी मिलकर डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दो बच्चे चिल्लाते हुए आते हैं और वॉकर को बताते हैं कि वो बेनाम जीव गांव में आ गया है। वॉकर उनसे कहता है कि ये नहीं हो सकता, पर वो बच्चे कहते हैं कि उसने उन्हें देखा और चेतावनी दी। ये सुनकर सभी अपने अपने घर की ओर जाने लगते हैं और जैसे ही वो सभी अपने घर के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहां जगह जगह मरे हुए जानवर लटके हुए थे और बहुत से छोटे जानवर जमीन पर पड़े थे। सभी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब उनका क्या होगा। उसी समय वॉकर और एलिस तबेले के पास जाकर बातें करने लगते हैं कि सारी गायें गायब हैं, मुर्गियां भी मरी पड़ी हुई हैं और उनके दरवाजों पर मांस लटक रहे हैं। एलिस कहती है कि भेड़िया इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच सकता, ना ही कोई दूसरा जंगली जानवर। अब ये दोनों यहाँ सबसे छुपकर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। इतने बड़े हादसे के बाद लूसियस को आइवी की चिंता होने लगती है तो वो उसके घर के बाहर ही बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद आइवी भी उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे बताती है कि गांव के बड़े बुजुर्ग कल सभी गांव वालों से एक एक करके पूछताछ करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आज किटी की शादी में जो कुछ भी हुआ उसका असली कारण क्या था। और सुबह एक लेडी पूछताछ के दौरान बताती है कि जब सेरेमनी चल रहा था तो वो एक बार तबेले में गई थी और तभी सारे जानवर वहीं थे। जाते जाते वो एलिस को आइवी और लूसियस के बारे में बताती है कि गांव के सभी लोग उन दोनों के बारे में बातें कर रहे हैं। तो एलिस कहती है कि हाँ ये बात सच है और लूसियस ने भी आज सुबह ही उसे ये बात बताई। आइवी किटी से इस बारे में बात करती है और उससे पूछती है कि क्या उसे बुरा तो नहीं लगा कि वो और लूसियस शादी करने वाले हैं। तो किटी कहती है कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और वो इस बात से बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ लूसियस अपने शॉप पर काम कर रहा होता है तभी वहाँ नोहा उससे मिलने के लिए आता है और उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस बात से खुश था।
लूसियस उससे कहता है कि उसे पता है कि वो भी आइवी को पसंद करता है, और जैसे ही लूसियस वापस पीछे घूमता है नोहा उसके पेट में चाकू मार देता है। लूसियस नीचे गिर जाता है और नोहा चाकू से उस पर बार बार वार करने लगता है। उसके बाद नोहा अपने घर आ जाता है, जहां उसके माता पिता उसके हाथों को खून से सना हुआ देखते हैं और नोहा बार बार द बैड कलर कहे जा रहा था। उसके माता पिता सभी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो हर जगह देखे कि किसी को चोट तो नहीं लगी है या फिर कोई घायल तो नहीं है। आइवी और किटी बात करके जैसे ही घर से बाहर आते हैं, दो लड़कियां आकर उन्हें सारी बातें बता देती है। आइवी ये सुनते ही लूसियस के शॉप में आ जाती है, जहां उसे लूसियस जमीन पर पड़ा मिलता है। वॉकर भी वहां आ जाता है और उन्हें आइवी को वहां से ले जाने के लिए कहता है। बाद में वो लूसियस की पट्टी वट्टी करके एक कमरे में रख देते हैं और बाहर मिसेस क्लिक सभी को कह रही होती है कि लूसियस किसी भी समय मर सकता है, तो हम सबको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नोहा को उस छोटे से घर में बंद करके रखा गया था जब तक कि उसका फैसला नहीं किया जाता। तभी आइवी गुस्से में वहां आकर उसे मारने लगती है, तो ये देखकर नोहा का पिता रॉबर्ट उसे बाहर ले आता है और दरवाजा वापस से बंद कर देता है। आइवी अपने पिता वॉकर के पास आकर उनसे टाउन में जाकर लूसियस के लिए मेडिसिन लाने की परमिशन मांगती है और ये भी कहती है कि अगर लूसियस मर गया तो वो भी खुद को मार लेगी। थोड़ी देर बाद वॉकर आइवी के पास आकर उसे मैदान से थोड़ी दूर एक छोटे से पुराने घर की ओर ले जाते हुए कहता है कि उसके ग्रैंडफादर जेम्स वॉकर टाउन में सबसे अमीर लोगों में से एक थे। एक दिन वो जब सो रहे थे तो उनके बिजनेस पार्टनर ने उनके सर पे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। वॉकर उस पुराने घर का दरवाजा खोलते हुए आइवी से कहता है कि वो पूरी कोशिश करे ना चिल्लाने की। यहाँ वॉकर आइवी से ऐसा क्यों कह रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। वॉकर आइवी को टाउन में जाकर मेडिसिन लाने की परमिशन दे देता है और आइवी जरूरत की सारी चीजें लेकर निकल जाती है। बाद में वॉकर सभी बड़े बुजुर्गों को जाकर ये बता देता है कि आइवी ने उससे टाउन से जाकर मेडिसिन लाने की परमिशन मांगी और उसने उसे भेज दिया। मिसेस क्लिक और बाकी सभी कहने लगते हैं कि उन सब ने मिलकर इस बात पर एग्री किया था कि वो कभी भी टाउन में वापस नहीं जाएंगे, पर वॉकर कहता है कि लूसियस के साथ जो हुआ वो क्राइम है और अगर वो मर गया तो उसकी मौत के जिम्मेदार हम सब होंगे। मिसेस क्लिक वॉकर से कहती है कि वो अकेले सारे फैसले नहीं ले सकता, तो वॉकर जवाब देता है कि वो आइवी और लूसियस ही होंगे जो उनके मरने के बाद इस गांव को आगे चलाएंगे। उसके लिए उन्हें सच का पता होना बहुत जरूरी है। इस तरफ आइवी के साथ फिंटन और एक लड़का भी जा रहा था, पर वो दोनों आइवी को आधे रास्ते पहुंचकर ये कहते हैं कि उन्हें इस जंगल में कुछ अजीब सा फील हो रहा है और वो दोनों ये कहकर चले जाते हैं कि वो बेनाम जीव उन दोनों को मार देगा और आइवी के अंधे होने पर उस पर दया करके उसे जाने देगा। फिंटन और वो लड़का वहां से चले जाते हैं और आइवी उस पल के बारे में सोचने लगती है जब उसके पिता वॉकर ने उस पुराने घर का दरवाजा खोला था। घर के अंदर बहुत अंधेरा था। वॉकर आइवी को धीरे धीरे आगे ले जाता है और जैसे ही आइवी का हाथ उस बेनाम जीव के पंजे पर पड़ता है वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वॉकर उसे चुप कराते हुए बताता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, ये बस गांव के बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाया गया नकली खाल है। वॉकर कहता है कि वो जब टाउन में हिस्ट्री पढ़ाता था तो एक बुक में इन जीवों के बारे में लिखा गया था कि एक जमाने में ये जीव जंगल में हुआ करते थे, पर अब जंगल में ऐसे कोई जीव नहीं है। वो सारे साउंड्स भी बड़े बुजुर्गों द्वारा क्रिएट किए गए थे और मीट सेरेमनीज और बाकी सारी चीजें भी। बड़े बुजुर्ग नहीं चाहते थे कि कोई भी गांव से बाहर जाए। जब आइवी उन सारे जानवरों के बारे में पूछती है जिन्हें किटी की शादी वाली रात लटका दिया गया था, तो वॉकर कहता है कि वो काम बड़े बुजुर्गों में से किसी ने भी नहीं किया, पर वो इस बात का पता लगा रहे हैं कि गांव में कौन उस घटना के लिए दोषी है। वॉकर आइवी को एक सोने की घड़ी और मेडिसिन के नोट देकर कहता है कि वो एज अ पेमेंट इस घड़ी को यूज कर सकती है। जंगल में पूरे एक दिन सीधा चलने के बाद उसे एक हिडन रोड मिलेगा जिस रास्ते वो टाउन तक पहुंच सकती है। अब जब आइवी को गांव का सीक्रेट पता चल गया था तो वो आगे बढ़ने लगती है, पर थोड़ा आगे जाते ही वो एक बड़े से गड्ढे में गिरते गिरते बचती है। वो किसी तरह ऊपर आ जाती है और पास में उसे एक बड़ा सा पेड़ मिलता है। बारिश की वजह से ये पेड़ गिर गया था जिस कारण वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। आइवी अपने आप को थोड़ा बहुत साफ करके आगे बढ़ने लगती है, तभी उसे जंगल से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तो आइवी बिना सोचे समझे बस भागने लगती है और एक जगह जाकर रुक जाती है जहाँ बहुत सारे रेडबेरीज के पौधे लगे हुए थे और उसके ठीक पीछे वो बेनाम जीव खड़ा हुआ था। आइवी उसकी डरावनी आवाज सुनकर खुद से बार बार कहने लगती है कि ये सच नहीं है, ये सच नहीं हो सकता। तभी वो बेनाम जीव उस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। आइवी भागते भागते उसी पेड़ के पास आ जाती है जहाँ वो बड़ा सा गड्ढा था। आइवी उस गड्ढे के सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही वो जीव उसे मारने के लिए पीछे से आता है, आइवी उसकी आवाज सुनकर तुरंत उस जगह से हट जाती है और वो जीव उस गड्ढे में गिर जाता है। यहाँ गाँव में नोहा के माता पिता उसके लिए खाना लेकर आते हैं तो देखते हैं कि वो उस कमरे में नहीं था। कमरे में जानवरों की हड्डियां पड़ी हुई थी और बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाई गई उस जीव की नकली खाल भी गायब थी जिसे उन्होंने फ्लोर के नीचे छिपा कर रखा था। यहाँ आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही है।
कुछ दिनों से जितनी भी घटनाएं हो रही थी उनके पीछे नोहा था। वैसे जितनी भी वार्निंग वाली घटनाएं थी, जैसे जंगलों से आवाज़ें आना, दरवाज़ों पर मार्क करना, ये बड़े बुजुर्गों द्वारा किया जाता था। लेकिन जानवरों को मारकर उनकी स्किन निकाल लेना, ये सारी चीज़ें नोहा कर रहा था। उसे इस गांव के सीक्रेट का पता चल गया था और तभी से उसने ये सब शुरू किया। वॉकर और एलिस किटी की शादी वाली रात इसलिए डर रहे थे क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि बड़े बुजुर्गों में से कोई भी इतने सारे जानवरों को नहीं मार सकता था। नोहा उस गड्ढे में गिरने के कारण और उस खाल के कांटे खुद को ही लगने के कारण मर जाता है। आइवी आगे बढ़ने लगती है और उसे वो हिडन रोड मिल जाती है जिस बारे में वॉकर ने उसे बताया था। आइवी अपना बैग और जैकेट वहीं रख देती है और आगे बढ़ने लगती है। आगे वो एक दीवार से टकरा जाती है और उन झाड़ियों से चढ़कर दीवार के इस पार आ जाती है। तभी एक फॉरेस्ट गार्ड केविन उसे देख लेता है और उसकी गाड़ी पर वॉकर वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व लिखा हुआ था। गांव में वॉकर अपने उस बॉक्स को खोलकर देखता है जिसमें वो उस टाउन से रिलेटेड अपने बुरे अनुभवों की कुछ चीज़ों को रखते थे। असल में मिसेस क्लेग की बड़ी बहन की मौत नहीं हुई थी, उसका मर्डर हुआ था। कुछ बदमाशों ने उसका रेप करके उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। अगस्त का भाई इमरजेंसी रूम में काम करता था। एक दिन एक ड्रग एडिक्ट वहां आया और अपने जैकेट से गन निकालकर उसे गोली मार दी। एलिस का हस्बैंड माइकल मार्केट के लिए सुबह 9 बजे निकला था, पर 2 दिन बाद उसकी नेकेड बॉडी नदी में तैरती हुई मिली। एडवर्ड वॉकर के पिता को उसी के बिजनेस पार्टनर ने पैसों की आर्ग्यूमेंट में गोली मार दी। इस समय गांव में जितने भी बड़े बुजुर्ग थे उनके परिवार के साथ टाउन में हिंसक घटनाएं हुई थी। एडवर्ड वॉकर पेंसिल्वेनिया की यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री का प्रोफेसर था और उसने सभी को टाउन से दूर एक छोटा सा आइसोलेटेड विलेज बनाने का आइडिया दिया था। वॉकर के पिता बहुत अमीर थे तो उसने जंगल में एक बड़े से हिस्से में गांव बनाया और सरप्राइज की बात यह है कि उन्होंने कोविंगटन विलेज को 19th सेंचुरी की तरह बनाया था, पर एक्चुअल में ये प्रेजेंट डे था। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व ने पूरे जंगल को बड़े से दीवार से घेरा हुआ था जिस कारण गांव में कोई आता नहीं था। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व सरकार को बहुत सारा पैसा देती थी ताकि वो जंगल के ऊपर से एरोप्लेन ना उड़ाए और ना ही बाहर की पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो। तो एडवर्ड के लिए ये एक प्लस पॉइंट था गांव को 19th सेंचुरी का दिखाना। आइवी केविन को समझाती है कि वो जंगल से आई है। वो उसे घड़ी और वो नोट दे देती है और केविन अपने ऑफिस जाकर चुपके से थोड़ी दवाइयाँ चुरा लेता है और जाकर आइवी को दे देता है। आइवी मेडिसिन लेकर गांव में वापस आ जाती है और क्योंकि वो देख नहीं सकती थी वो सभी को ये बताती है कि जंगल में उस पर एक बेनाम जीव ने हमला कर दिया था पर उसने उसे मार दिया। नोहा के माता पिता ये सुनकर रोने लगते हैं। तभी एडवर्ड कहता है कि वो बाद में जाकर नोहा को सारी रीति रिवाजों से दफना देंगे और नोहा ने उन्हें एक मौका दिया है इस गांव को आगे बढ़ाने का। हम सभी से कहेंगे कि उस जीव ने नोहा को मार दिया। इससे ये कहानी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और गांव के लोग गांव में ही रहने के लिए एग्री करेंगे। आइवी लूसियस के पास आकर बैठ जाती है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। ये मूवी एक नॉवल रनिंग आउट ऑफ टाइम पर बेस्ड है जिसके राइटर हैं मार्गरेट पीटरसन हेड्रिक्स। बेसिकली ये मूवी एक झूठ पर आधारित है कि कैसे गांव के बड़े बुजुर्गों ने टाउन में अपने बुरे अनुभवों के कारण आइसोलेटेड विलेज में रहने को मजबूर हो गए और अपने आने वाले जनरेशन्स भी सेफ रहें, इसलिए उन बेनाम जीवों की कहानी बनाई। ये मूवी थोड़ी स्लो और पुरानी है तो शायद ये आप लोगों को उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी होगी, पर अगर इस मूवी को लेकर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर सैटरडे रात 10 बजे ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहूँगा।